जय हिंद। आप सभी साथियों वर्ग करने की बहुत सारे विधियों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आज मैं आप लोगों को वर्ग निकालने का विधि बताने वाला हूँ, यह बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा विधि है दोस्तों। तो आप सभी साथियों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ दोस्तों कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर है जो 81 होता है और 10 का स्क्वायर है जो 100 होता है। लेकिन यह जो चीजें हैं, यह चीजें आप सभी साथियों को याद है, इसलिए इसे बहुत तेजी में बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको आसान सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसका यूज कर आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का है जो वर्ग सेकेंडों में निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों से कोई पूछ देता है कि बताइए 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग क्या करते हैं 12 इंटू 12 करते हैं। इस तरह से ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और 1 हो गया, तब जाकर कहते हैं 4 4 1। इस तरह से आप लोग करते हैं तो इसमें बहुत ही समय हमारा वेस्ट होता है, तो हम इसको अप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर कौन से मेथड को अप्लाई करने वाले हैं, इसको आप लोग देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोगों से कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग पूछता है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यह जो बेसिक रूल है इसको याद रखना है। बस इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। तो यदि कोई पूछता है कि बताओ बाबू 19 का स्क्वायर बताओ, इस तरह से पूछ देता है कि 19 का स्क्वायर बताओ, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो सिंपल एक प्लस का चिन्ह ले लेना है। और यहाँ पर क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। लेकिन इसको भी हम लोग 2 संख्या बना देंगे, तो 2 संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे एक 0 लगाना पड़ेगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है, यह तो 1 ही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो इन तीनों को गुना कर देंगे। तो 9 गुना 1 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 9 दूना हम कर लेंगे, स्क्वायर को भी गुना कर लेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा 18 हो जाएगा। तो हमारा 1 हो गया, 8 8 16 के 6 हो गया, और 2 यहाँ हमारा 1 1 2 हो गया और 1 3। तो आप लोगों को पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 361 होता है। तो आप लोग इस संख्या का इस तरह के शॉर्ट ट्रिक को आप यूज करके किसी भी 2 डिजिट के यानी कि 2 डिजिट के नंबर को आप वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। नेक्स्ट, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ 31 का वर्ग कितना होगा, किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि 31 का वर्ग आप बताइए कि इस मेथड से कितना होगा। और आप लोगों को 31 का वर्ग करने के लिए इसी मेथड का उपयोग करना है। पहले क्या करना है, तो इस तरह से पाई खींच लेना है। आप लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 होता है तो हमें कैसे लिखना है, तो 0 और 1 लिखना है। क्या लिखना है, 0 और 1 लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। तो यहाँ लिखना है कैसे, तो 0 और 9 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो तीनों को गुना कर देना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। तो 6 को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 0 और 6 इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसको हम क्या कर लेंगे, तो इसे ऐड कर लेंगे। तो हमारा 1 के 1 हो गया, 6 में 0 जुटा, हमारा 6 हो गया, और 9 के 9। तो आप लोग बताइए कि 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 961 हमारा निकल के आ जाएगा। क्योंकि
30 का वर्ग कितना होता है, तो 900 होता है दोस्तों। और इसमें 31 का पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो गया, तो हमारा हो जाता है 961। चलिए एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसको हमें और क्या लेना है, तो यदि कोई पूछ लेता है कि 37 का वर्ग बताओ, यदि कोई हमें पूछ दे कि 37 का वर्ग बताओ, तो 37 के वर्ग को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर हम इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले एक पाई ले लेना है। क्या करना है, पहले एक पाई ले लेना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 के वर्ग को देख लेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49। 49 को हम लोग वैसे क्यों वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 3 का वर्ग होता है 9। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 और 9 लिख लेंगे। यहाँ पर यदि आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप सभी साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इस जो भी डाउट है मैं वह आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, तो अब हमें यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि गुना कर लेना है। तो कर लीजिए, 7 21 और 21 गुना कितना होता है, तो 42 होता है। और 42 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आप लोगों को इकाई दहाई का तो अंक पता ही होगा। तो देखिए इकाई के सामने नहीं लिखना है, बल्कि कोई भी नंबर को दहाई से लेकर इस साइड तरफ लिखना है, यानी कि दहाई से हमें लिखना होगा। यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जोड़िए तो 9 का 9 हो जाता है, 4 2 6 और 9 4 कितना हो जाता है, तो 13, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 37 का वर्ग, तो 1369 निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से यदि आप लोगों से पूछे कि बताइए 45 का वर्ग कितना होता है, किसका पूछ रहा है, तो 45 का वर्ग पूछ रहा है। तो चलिए हम इसी मेथड को यूज करके बहुत ही चुटकियों में है जो इसका आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए 45 का वर्ग आपसे पूछा है, तो 45 का वर्ग के लिए हमें क्या करना है, पहले प्लस का क्रॉस का चिन्ह दे देना है, प्लस वाला। उसके बाद क्या करना है, 5 का वर्ग लेना है सबसे पहले। तो 5 का वर्ग होता है कितना, 25 होता है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का वर्ग हो जाता है 16। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, यानी कि गुना कर देना है। तो गुना कर देते हैं, 5 चौका 20 और 20 दूना कितना हो जाता है, तो 40 हो जाता है। 40 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, बीच में 5 के 5 हो गए, 2 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया। और ये यानी कि 45 का वर्ग होता है जो हमारा कितना होता है, तो 20 25 होता है। यह आपको इसी तरीके से आगे जो भी डिजिट आएंगे उन सभी डिजिट का है जो आपको वर्ग करते चलना है। चलिए एक और देख लेते हैं हम। यहाँ पर यदि आप लोगों से पूछ दे कि बताइए 61 का वर्ग निकालिए, क्या पूछ दे, तो 61 का वर्ग यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसी तरीका को यूज कीजिएगा, यानी कि इसी शॉर्ट ट्रिक को यूज कीजिएगा। और आप लोग हैं जो 61 का बहुत ही आसानी से यहाँ पर वर्ग कर सकते हैं। तो चलिए 61 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 0 1। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो हम लोग 36 लिख देंगे। और क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूना हमारा 12 हो जाता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 6 1 7 हो गया। और हमारा एक क्या हो जाता है, 3 के 3, यानी कि हमारा क्या आ जाता है, तो 37 21 किसका वर्ग हो जाएगा, तो 61 का वर्ग हो जाएगा हमारा 37 21। तो देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर है जो किसी भी 2 डिजिट के अंक का यहाँ पर वर्ग निकल के आ रहा है। यदि आपसे पूछ दे कि बताइए 68 का वर्ग, आप लोग अब निकाल के बताइए। आप लोगों ने अभी नीचे से ऊपर जाते देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट का जो अंक आ रहा है उसका वर्ग निकाल रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग 100 के नजदीक पहुंचेंगे उस तरह से इसका लेवल हल्का चेंज होते जाएगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि हमको इकाई अंक छोड़कर लिखना है किधर, तो दहाई सैकड़ा की तरफ लिखना है। इसी तरह से हमें बढ़ते जाना है। तो 68 का वर्ग पूछा है दोस्तों, तो चलिए 68 का वर्ग हम लोग निकालते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 16, हम लोग लिख लिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, वो भी लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 कितना होता है 48, और 48 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो गया।
और ये कितना हो गया 8 1 9 यानी कि 96। हम लोग यहाँ 96 ऐड कर लेंगे यानी कि इसमें जोड़ लेंगे नीचे लिखकर। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, 9 6 15 के 5 और 3 1 4। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 68 का वर्ग। तो 68 का वर्ग निकल के आ गया दोस्तों 45 76। तो आप लोग इस तरह से बहुत जल्दी ही इसको निकाल सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे गरीबपुर कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ सकते हैं। या फिर आप सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें जिससे कि और भी साथी हमसे जुड़ सके और इस तरह के जो आसान सा शॉर्ट ट्रिक है उसे अपनाकर किसी भी अंक का है जो वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 72 का। 72 का स्क्वायर कितना होगा। आज मैं सिर्फ आप सभी साथियों को जो 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर करने के लिए बता रहा हूं। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें 3 डिजिट का जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करने के लिए बताऊंगा। तो चलिए 72 के स्क्वायर हमने क्या बोला था कि पहले इस अंक का या इकाई अंक का है जो वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो 0 और 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 और 4 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। तो हम 49 को 49 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 दूना 14 और 14 दूना 28 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और 28 को हम यहाँ पर बीच में लिख लेंगे इकाई अंक को छोड़कर। तो हमारा ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 9 2 11 हो गया और 4 1 5 हो गया। हमारा कितना वर्ग निकल के आया 72 का, तो 51 84 निकल के हमारा यहाँ पर वर्ग आ गया। कितना, तो 72 का निकल कर आ गया। इसी तरह से एक और अंक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कितना है, तो 79 है। कितना है दोस्तों, तो 79 का यदि वर्ग पूछेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी तरीका से हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसलिए आप लोगों को नीचे से बता रहा हूं ताकि यदि आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्ग पूछे तो आप लोग इस मेथड का उपयोग करके बहुत ही आसानी तरीका से और कम समय में किसी भी अंक का है जो वर्ग निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 9 का वर्ग होता है 81। हमने 81 यहाँ पर लिख लिया। और 7 का वर्ग होता है कितना, तो 49 होता है। कितना होता है 7 का वर्ग, तो 49 होता है। अब तीनों को गुना कर लेते हैं। तो 9 सत्ते 63 और 63 में यदि हम 2 से गुना करें तो कितना होगा, यानी कि 126। यहाँ पर देखिए यहाँ बदल गया। यहाँ अब हम 3 डिजिट का हमारा नंबर आ गया है। कितने डिजिट का नंबर आ गया है, तो 3 डिजिट का नंबर आ गया है। और इसके लिए हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि इकाई अंक को है जो छोड़कर लिखना है। तो इकाई अंक को छोड़कर लिखिए तो हमारा यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1। बात समझ में आ रही है। तो इसी नाम पर आप सभी साथियों जो भी इस समय इस वीडियो के साथ में जुड़े हैं, इस क्लास के साथ में जुड़े हैं, वह लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें ताकि आप लोगों का हमें भरपूर सपोर्ट मिल सके दोस्तों। तो चलिए 1 का 1 हमें हो गया। 8 6 14 का कितना होता है, 4 होता है। हाथ में कैरी 1 आ गया। 9 2 11 और 1 हाथ में कैरी था वह कितना हो गया, तो 12 के 2 हो गया। हाथ में हमारा 1 कैरी है। 4 1 5 6 यानी कि हमारा कितना निकल कर आ गया 81 का वर्ग। तो 62 41 हमारा निकल कर आ गया है 81 का वर्ग। इसी तरह से हम लोग किसका, तो इसका वर्ग निकल कर आया है 79 का वर्ग निकल के आया है 62 41। इसी तरह और कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आप लोग निकाल कर बताइएगा कि 84 का कितना होगा। 84 का वर्ग किसका निकालते हैं हम लोग, तो अब हम लोग 84 का वर्ग यहाँ पर निकालते हैं 84। मैं यहाँ पर आप लोगों को यह वीडियो इसलिए लंबा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को 10 से लेकर 99 तक के बीच में कोई भी यदि अंक आए तो उसका आप बिना हिचके हुए वर्ग यानी कि स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए 84 का वर्ग हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर होता है 64, हमने लिख लिया। 8 चौका 32 और 32 दूना कितना होता है, तो 64। कैसे लिखना है हमें, तो यहाँ इस तरह से लिख लेना है, यानी कि 8 चौका 32 और 32 दूना 64। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया। और ये कितना हो गया हमारा इसका वर्ग, तो 70 56 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से यदि आपसे पूछे
कि बताइए आप 91 का वर्ग बताएं। क्या? तो 91 का वर्ग बताएं, तो 91 के वर्ग को भी हम लोग देख लेंगे। एक का स्क्वायर एक होता है दोस्तों, तो एक का स्क्वायर कोई एक होता है तो कैसे लिखेंगे? तो 0 और 1 लिखेंगे। और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, हम लोग 18 यहाँ लिख लिए। एक आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये हमारा 8 आ गया। यानी इसका जो वर्ग निकल के आएगा वह हमारा 82 81 निकल कर आ जाएगा। यदि आप लोगों से पूछे कि बताइए 96 का वर्ग कितना होगा, किसका? तो 96 का वर्ग कितना होगा? तो 96 का वर्ग भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि 96 का वर्ग क्या निकल कर आता है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। देखिए बहुत ही यह आसान सा तरीका है जिससे आप किसी भी 2 डिजिट का नंबर में लगाकर वर्ग उसका निकाल सकते हैं। तो 96 का वर्ग पूछा है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 छक 54 और 54 गुना 108 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो यानी कि ये दोनों तो होगा ही होगा और इसका पावर भी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर लेना है। अब 108 को कैसे लिखेंगे? तो दहाई अंक से लिखेंगे। तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। तो हमारा 6 के 6 हो जाएगा और सभी को जोड़ लेंगे। 8 3 11 के 1 हो जाएगा। ए हाथ में कैरी 1 रहा, 1 और ये 2 हो जाएगा और ये 9, यानी कि हमारा इसका वर्ग निकल कर कितना आ जाएगा? तो 92 16 कितना आएगा दोस्तों? तो 92 16 हमारा यहाँ पर है जो 96 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। यदि आपसे पूछे कि बताइए 98 का वर्ग कितना होगा, कितना पूछ रहा है? तो 98 का वर्ग पूछ रहा है आपसे। तो चलिए हम कर लेते हैं 98 का वर्ग को करते हैं। तो देखिए 98 का वर्ग हमको करना है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 64 होता है। आप लोग यहाँ देख लीजिए 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो 81। अब हमें गुना कर लेना है तो क्या होता है? 9 9 8 72 और 72 गुना कितना होता है दोस्तों? तो 144 हो जाएगा। यानी कि 144 हमारा इस तरह से लिखाता है। तो लिखना यहाँ पर कैसे है? तो दहाई अंक के सामने से लिखना है 4 4 और 1 ये हमारा 4 का 4 हो गया, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 1 6 हो गया, 8 1 9, यानी कि हमारा निकल कर कितना आ गया? तो 96 0 4 निकल के आ जाता है। किसका वर्ग? तो हमारा आ जाता है 98 का वर्ग। यदि अब हम लोग 99 का वर्ग करें तो हमारा कितना आएगा दोस्तों? तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो 99 का वर्ग कर लेने पर हमें क्या आ जाएगा? 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है और फिर 81 लिख देना है और 81 गुना 2 कर लेना है। तो आपको कितना आ जाएगा? 2 और 16 यानी कि 162। तो 162 को ऐड करना है तो 2 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे। किसके सामने से लिखेंगे? तो दहाई अंक के सामने से लिखेंगे और अब इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 और 6 1 7 और एक बकिया 8 हमारा हो जाएगा यहाँ और 8 1 9, यानी कि 9800 कितना हो जाता है? 98 0 1 हो जाएगा। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? तो 98 0 1 हो जाएगा हमारा 99 का वर्ग। और 100 का वर्ग आपको तो पता ही है। यदि आप लोगों से एक और छोटा सा वर्ग पूछ ले, किसका? कि बताइए 12 का, नहीं सॉरी 13 का वर्ग बताइए। तो 13 का वर्ग क्या कर लेना है? 3 को 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 0 9 लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0 1 लिख देना है और 3 गुना कितना होता है? तो 6 होता है तो 0 और यहाँ पर 6 लिख लेना है। 9 हो गया, 6 हो गया, 1 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 होता है। तो आप लोगों को यह तो कुछ एक 2 डिजिट का जो अंक था उसका वर्ग निकालने के लिए आप लोगों ने बहुत ही यह आसान मेथड से सीख लिया है। तो इसी के साथ हम आप लोगों को कुछ यहाँ पर होमवर्क दे देते हैं जिसको आप लोगों को स्क्वायर करना है दोस्तों, और उसका स्क्वायर कर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप लोग बताएंगे कितना? तो 79 का वर्ग बताएंगे। इसके बाद कितना का बताएंगे? तो 81 का वर्ग बताएंगे। इसके बाद 75 का वर्ग बताएंगे, 55 का वर्ग बताएंगे। इसके बाद 54 का भी आप लोग वर्ग बता देंगे। इसके बाद
18 का वर्ग बताएंगे आप सभी साथियों। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो 11 का वर्ग आप लोगों को बताना है। तो बहुत ही आसान है, 20 तक तो सभी को याद रहता है। इसके बाद आपको बताना है 47 का वर्ग बता देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको क्या बताना है, तो इसके बाद आप लोग बताएंगे 68 का वर्ग आप लोग बता देंगे और लगले 67 का भी वर्ग आपको बता देना है। तो इतना आप लोगों को यह जो निकालना है, यह आप लोगों को हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी में शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे गरीबपुर कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ सकते हैं। या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रहा है 2 डिजिट के नंबर को वर्ग करने में, तो वह इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे 83 20 54 32 98। यह हमारा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी साथियों हमें सपोर्ट करें, जिससे कि मैं और भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आऊं। और अब जल्द ही दोस्तों इसी चैनल पर राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है उसे मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देंगे। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।